हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड है बेस्टियल और बेस्टियल बना है बीस्ट से। और बीस्ट जैसा कि आप जानते होंगे एक जंगली जानवर, एक खूंखार और क्रूर जानवर को बोलते हैं बीस्ट। तो इससे जो बना है वो बेस्टियल। तो ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ब्रूटल हो, बहुत ही क्रूर हो, सैवेज हो, लैकिंग ह्यूमन सेंसिबिलिटी, उसमें जरा सी भी इंसानियत या फिर सभ्यता ना हो, उससे हम लोग बेस्टियल कहते हैं। तो पशुवत जानवरों जैसा क्रूर या फिर असभ्य व्यवहार, उसको बोलते हैं बेस्टियल। ठीक है। और ये IAL लगा है इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है। बेस्टियल यानी कि समथिंग दैट इज बीस्ट लाइक, बीस्ट की जैसा। फॉर एग्जाम्पल, द क्राइम वॉज अ बेस्टियल एक्ट ऑफ वायलेंस। जो क्राइम था ना, जो उसका जुर्म था, वो एकदम असभ्य था, बिल्कुल जानवर की तरह था। और वैसे ही गेव अ बेस्टियल ग्राउल व्हेन प्रोवोक्ड। उसे जब कोई प्रोवोक करता है ना, तो वो एकदम बीस्ट की तरह ग्राउल करती है, यानी कि गुर्राती है। वैसे ही सच बेस्टियल क्रुएलिटी शॉक्ड एवरीवन। ऐसी निर्दयता और क्रूरता सब कोई को शॉक कर दिया। तो बेस्टियल का मतलब होता है ब्रूटल, जानवर के जैसा। तो इसके सिनोनिम्स याद रखना: ब्रूटल, सैवेज जो कि इनह्यूमन हो, या फिर इनह्यूमेन भी इसको बोल सकते हैं आप। फेरोशियस एक अच्छा वर्ड है। और बीस्ट लाइक, बारबेरिक जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बारबेरिक, और क्रूएल होगा। फाइंडिश, मॉन्स्टर्स और मॉन्स्टर्स देख सकते हो। तो आप इसमें से ये 4-5 सिनोनिम्स याद रख लेना। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? जो कि बीस्ट के जैसा नहीं होगा, जानवर के जैसा नहीं होगा, वो इंसान के जैसा होगा, ह्यूमेन होगा, मानवीय होगा, जेंटल, काइंड होगा, सिविलाइज्ड होगा, सभ्य समाज के जैसा। और टेंडर, कोमल, कंपैशनेट किसी के लिए संवेदन, पोलाइट, रिफाइंड, नोबल या फिर मर्सीफुल, दयालु। तो इन सबको आप याद रख सकते हो। ओके। तो नेक्स्ट वर्ड है बेस्टो। और बेस्टो का मतलब होता है किसी को कोई सम्मान देना या फिर कोई तोहफा देना, किसी को कुछ प्रदान करना, सम्मान पूर्वक कोई चीज देना। स्पेशली जब किसी को आप एक अच्छा पोस्ट या फिर ऑनर देते हो, तो आप उसको बेस्टो कर रहे होते हो। ठीक है। तो एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट बेस्टोड द अवार्ड ऑन द साइंटिस्ट। जो प्रेसिडेंट है उसने साइंटिस्ट को अवार्ड दिया। वैसे ही द ब्लेसिंग्स वाज बेस्टोड अपॉन द न्यू वेड्स। नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया, उसके ऊपर आशीर्वाद बेस्टो किया गया, प्रदान किया गया। और वही शी बेस्टोड हर ट्रस्ट ऑन हिम। उसने उस व्यक्ति पर अपना ट्रस्ट दिया। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे: गिव किसी को कुछ देना, ग्रांट करना, कन्फर करना, कोई सम्मान देना, प्रेजेंट करना, डोनेट करना, या फिर ऑफर एलोकेट करना, आवंटित करना। एंडो भी याद रखना है, एंडो कर देना। और बस इतने सिनोनिम्स याद रखना। और इसके एंटोनिम्स आप याद रख सकते हो: कोई चीज़ दोगे नहीं, आप उसको रोक के रखोगे, विथहोल्ड करोगे, बल्कि उससे कोई चीज़ छीन लोगे, टेक अवे कर दोगे। डिनाई यानी कि इनकार कर दोगे, मना कर दोगे। डिप्राइव यानी कि उससे आप उसको वंचित रख दोगे, हटा दोगे। कॉन्फिस्केट करना यानी कि जब्त कर लेना। जब कोई चीज़ पावरफुल लोग या फिर कोई पावर के पोजीशन वाले लोग कोई चीज़ों को जब्त करते हैं, तो उसे कॉन्फिस्केट करना कहते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल्स फ़ोन्स वगैरह हमारे टीचर्स कॉन्फिस्केट कर लिया करते थे। स्नैच का मतलब ये होता है छीन लेना। तो याद रखना, बेस्टियल का मतलब होता है बीस्ट के जैसा, क्रूर और जानवर के जैसा। और बेस्टो का मतलब होता है कोई चीज़ प्रदान करना या फिर कोई सम्मान देना। चलो, नेक्स्ट वर्ड है बिट्रेयल। और बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा। और जब आप किसी को बिट्रे करते हो, तो आप उसे धोखा देते हो। बिट्रे करना एक वर्ब है और बिट्रेयल एक नाउन है। ओके। तो किसी के साथ विश्वासघात करना या फिर धोखा देना, उसे कहते हैं बिट्रेयल। जब आप उसके साथ डिसलॉयल हो गए या फिर अनफेथफुल हो गए, जैसे कि लायन किंग मूवी में ये सिम्बा को, या फिर सिम्बा शायद नाम रखता है, जो भी है, इस लायन को धोखा दे देता है इसका फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, हिज बिट्रेयल हर्ट मोर देन द लॉस। उसका धोखा उस नुकसान से ज्यादा भी हर्ट करता है। वैसे ही द स्पाई वॉज पनिश्ड फॉर बिट्रेयल ऑफ द नेशन। जो स्पाई है यानी कि जो जासूस है, उसे अपने देश को धोखा देने के कारण पनिश किया गया। वैसे ही फ्रेंडशिप एंडेड बिकॉज ऑफ बिट्रेयल। उनकी दोस्ती क्यों खत्म हो गई? क्योंकि उनके बीच में एक इंसान ने धोखा दे दिया। ओके। तो इसके सिनोनिम्स होंगे: ट्रेशरी यानी धोखा, ये याद रखना। डिसलॉयल्टी, बेवफाई। ट्रेजन, डिसेप्शन, डिसेप्ट करना यानी कि किसी के साथ छल करना। अनफेथफुल रहोगे आप, डबल क्रॉस कर दोगे। बैक स्टैबिंग यानी कि पीठ पर छुरा भोंक देना। इनफिडेलिटी यानी कि विवाह में होकर किसी और से संबंध रखना, इसको इनफिडेलिटी बोलते हैं। उल्लंघन कर देना, सेल आउट करना। आप इनमें से इन सब सिनोनिम्स को याद रख लो। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? लॉयल्टी, वफादारी रखना। फेथफुल रहोगे आप, अलिजियंस रहोगे यानी कि निष्ठा, निष्ठा रखोगे। ये हम लोग ए में देख चुके हैं। ट्रस्ट, डिवोशन, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। फिडेलिटी, फिडेलिटी इनफिडेलिटी का उल्टा है, यानी कि वफादारी। और ट्रुथ और कमिटमेंट, किसी की तरफ प्रतिबद्ध रहो, कमिटेड रहो। ओके। तो बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा, और ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स थे। और बेवरेजेस, बेवरेजेस का मतलब होता है पीने लायक पदार्थ, जिसे पिया जा सकता है, खासकर पानी के अलावे जो चीज होते हैं। ओके। उसे हम लोग बेवरेजेस बोलते हैं, जैसे माउंटेन ड्यू,
कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गए, ये सारे बेवरेजेस होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल टी इज द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन इंडिया। वैसे ही कोल्ड बेवरेजेस आर सर्व ड्यूरिंग समर, समर के टाइम में कोल्ड बेवरेजेस सर्व किए जाते हैं। वैसे ही द मेन्यू हैड अ वेराइटी ऑफ बेवरेजेस, उस मेन्यू में बहुत तरह से बेवरेजेस थे, बहुत तरह की बेवरेजेस थे। तो इसमें याद करने के लिए वैसा कुछ है नहीं, वैसे एक दो चीज़ याद रख लें, ड्रिंक हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, और बस इतना काफ़ी है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो चीज़ पीने लायक नहीं होगा वो खाने लायक होगा, सॉलिड होगा, फूड, मील, स्नैक वगैरह। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, बीविल्डर। और बीविल्डर का मतलब होता है जब आप कंफ्यूज हो जाते हो और पजल्ड हो जाते हो। ऐसे हम लोग बहुत सारे वर्ड्स अभी तक देखते आए हैं। सबसे पहले तो हम लोग एडल देखे थे, ADDLE, और इससे जस्ट पहले हम लोग देखे थे बीफडल्ड, BFUDDLED। इन सब का मतलब यही होता है कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड हो जाना, हक्का बक्का रहना, या फिर किसी को उलझन में डाल देना, दैट इज bewilder। एग्जाम्पल, द स्ट्रेंज क्वेश्चन bewildered द स्टूडेंट्स। वो अजीब सा क्वेश्चन पूछ के स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, उस टीचर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा। वैसे ही he looked bewildered after the magician trick, तो जादूगर की ट्रिक के बाद वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। वैसे ही द न्यू सिटी लेआउट bewildered me, जो नया सिटी के जो लेआउट था, रास्ते थे, वो मुझे बिल्कुल कंफ्यूज कर दिए। ओके, तो इसके सिनोनिम्स याद करते हैं। कंफ्यूज करना, बैफल, बैफल भी हम लोग देख चुके हैं ना, बैफल्ड होना, चकित हो जाना। ओके, पजल, परप्लेक्स, परप्लेक्स याद रखना, ये भी आगे मिलने वाला है, उलझन में फंस जाना। कंफाउंडेड यानी भ्रमित होना, मिस्टिफाई, मिस्ट्री से आप फंस जाओ। डेज करना, हक्का बक्का, फ्लस्टर, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, ध्यान भटक जाना। और जो हम लोग पहले देख चुके हैं, क्या क्या देखे थे, बीफडल्ड और एडल्ट, ये भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और इसका जस्ट उल्टा, जब आप कंफ्यूज नहीं होगे तो आप चीज़ों को क्लैरिफाई कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, इनलाइटन यानी कि उसके ऊपर प्रकाश डाल के उसे क्लियर कर दोगे। इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना, गाइड करना, इन्फॉर्म करना, सूचित करना, सिंप्लीफाई करना, चीज़ों को और सरल बना देना, रिजॉल्व कर देना, अंडरस्टैंड या फिर डिकोड कर देना। तो इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। चलो एक क्विक रिवीजन करके क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहले बेस्टियल का मतलब क्या था? बेस्टियल का मतलब होता है कि जो क्रूर हो, जानवर के जैसा हो, असभ्य हो, उसे बेस्टियल कहते हैं। जो बीस्ट के जैसा हो। और वही बेस्टो का मतलब होता है किसी को कुछ सम्मान देना या फिर कोई चीज़ प्रदान करना। और वही बिट्रेयल का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी के साथ विश्वासघात करना। और बेवरेजेस का मतलब ड्रिंक्स से होता है। और बेविल्डर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना या फिर हो जाना। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन है, द किंग चोज टू डैश ऑनर्स अपॉन द ब्रेव वॉरियर्स। तो किंग ने क्या फैसला लिया कि वो बेस्टो करेगा, यानी कि सम्मान देगा वॉरियर्स को फॉर देयर सर्विसेज, उनके सर्विसेज के लिए। वैसे ही हर सडन डैश ऑफ ट्रस्ट लेफ्ट हर फ्रेंड्स शॉक्ड एंड हर्ट। उसका क्या चीज, उसका ट्रस्ट का क्या करने पे, उसके ट्रस्ट का बिट्रेयल करने पे, विश्वासघात करने के कारण सभी को शॉक्ड और हर्ट हो जाएंगे। वैसे ही द विक्टिम वाज अटैक्ड विद सच डैश क्रुएलिटी दैट द मीडिया वाज आउटरेज्ड। आउटरेज्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाना। तो जो विक्टिम है उसको इतनी क्रूरता के साथ उसे बेस्टियल तरीके से अटैक किया गया कि पूरे मीडिया भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। वैसे ही द वेटर आस्क्ड इफ वी वुड लाइक अ कोल्ड और हॉट बेवरेजेस। वेटर ने पूछा कि आप क्या लेना चाहोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे या फिर हॉट ड्रिंक लोगे। वैसे ही द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सीम टू डैश द स्टूडेंट्स मोर देन हेल्प देम। जो इतना कॉम्प्लेक्स यानी कि डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शंस था, उसके कारण स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, बेविल्डर्ड हो गए, कंफ्यूज हो गए एज कम्पेयर टू उसके मदद मिलने से। ओके, तो बहुत कंफ्यूजिंग सा था। चलो नेक्स्ट वर्ड है बेविच। और बेविच का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना, किसी को आकर्षित कर देना, एन्चैंट कर देना, चार्म कर देना, फैसिनेट कर देना। इसके ऐसा एक और वर्ड हम लोग देखे थे बी गाइल, जो कि हम लोग जस्ट पहले देखते हुए आ रहे हैं। और उसका भी मतलब होता है किसी को मोहित कर लेना, आकर्षित कर लेना, टू एन्चैंट, चार्म या फिर फैसिनेट समवन एज इफ बाय मैजिक। ऐसा मानो कि आपने उसके ऊपर जादू कर दिया है, विच की तरह। विच किसको बोलते हैं? जादूगरनी को विच बोलते हैं। ओके, किसी को जो आप बेविच कर दोगे तो आप उसे आकर्षित कर दोगे, आप उसे मोहित कर दोगे। एग्जाम्पल, द मैजिशियन बेविच्ड द इंटायर ऑडियंस। जो जादूगर है वो पूरे ऑडियंस को मोहित कर गया। वैसे ही शी वॉज बेविच्ड बाय द मिस्टीरियस स्माइल। वो उसके मिस्टीरियस स्माइल से बिल्कुल आकर्षित हो गई। वैसे ही द सीनिक ब्यूटी ऑफ द कश्मीर बेविच्ड द टूरिस्ट। जो इतनी खूबसूरत ब्यूटी थी कश्मीर की, जिसके कारण टूरिस्ट बिल्कुल बेविच्ड यानी कि मोहित रह गए। तो एग्जाम्पल है इसके सिनोनिम्स है, एन्चैंट कर देना, किसी को मंत्रमुग्ध कर देना, चार्म कर देना, मेस्मराइज कर देना, हम बोलते हैं ना मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। फैसिनेट इज इंपॉर्टेंट वर्ड। कैप्टिवेट, किसी को आप अगर आप मोह करके किसी को आप अपना बंदी बना लो, वो बोलते हैं कैप्टिवेट करना। स्पेल बाइंड या फिर स्पेल बाउंड, ये भी होता है किसी को जादू करके। स्पेल का मतलब होता है किसी को जादू करना, स्पेल फेंकना यानी कि जादू होता है।
वही हिप्नोटाइज़ कर दो, आप किसी को अल्योर कर लो, अल्योर भी हम लोग देख चुके हैं, यानी कि आकर्षित करना, और एंट्रांस और डैज़ल यानी कि चकाचौंध से भर देना। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, जब आप किसी चीज़ को आकर्षित नहीं करोगे तो अपने से दूर भेज दोगे, तो आप उसको रिपेल करोगे, आप उसे बोर कर दोगे, डिसगस्ट कर दोगे, यानी कि डिसगस्टिंग आपको लगेगा, एकदम घृणा आएगी उसके लिए। उसको ऑफेंड कर दोगे, अनॉय यानी कि परेशान कर दोगे, डिसप्लीज़ कर दोगे, टायर, डिसएन्चेंट, एन्चेंट का जस्ट उल्टा डिसएन्चेंट, मोह भंग कर दोगे आप, ओके? इरिटेट या फिर डिस्टर्ब कर दोगे। तो ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स थे। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोफाइल, और बिब्लियोफाइल बना है बिब्लियन से, बिब्लियन, और उसका मतलब होता है बुक यानी कि किताबें। और फिल का मतलब तो अगर आप नहीं जानते होगे तो प्रीवियस वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने बहुत सारे फिल से रिलेटेड वर्ड्स बनाए। और फिल का मतलब होता है लव, किसी से प्रेम करना। तो वो इंसान जो कि बुक्स से बहुत प्रेम करता है, किताबों से बहुत प्रेम करता है, द पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स स्पेशली एज अ हॉबी, हॉबी के तौर पे उसे जमा करना बहुत पसंद करता है, उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं, जो बुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज़ बीइंग अ ट्रू बिब्लियोफाइल, शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन बुक स्टोर्स। वैसे ही द लाइब्रेरी वाज बिल्ट बाय अ वेल्दी बिब्लियोफाइल, जो लाइब्रेरी कौन बनाएगा, जो बुक से किताबों से प्रेम करता है वही बनाएगा। और वैसे ही एवरी बिब्लियोफाइल ड्रीम्स ऑफ हैविंग हिज ओन पर्सनल लाइब्रेरी, हर एक बिब्लियोफाइल का एक सपना होता है कि वो अपना एक पर्सनल लाइब्रेरी बना कर रखे, ओके? तो इसमें याद कर, इसके सिनोनिम्स जैसा कुछ भी नहीं है। तो बुक लवर बोलो, रीडर बोलो, बुकवॉर्म बोलो, इंटेलेक्चुअल पर्सन, तो सिनोनिम्स जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। बस इतना याद रखना कि बुक से प्रेम करने वाले को हम लोग बिब्लियोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिब्युलस, और बिब्युलस बना है बिबियर से। इसको इसको आप ना बिब्लोस देख के ना, आप बिब्लोफाइल वाले बिब्लस से कंफ्यूज मत होना। ये बना है बिबियर से, और इसका मतलब होता है टू ड्रिंक, यानी कि पीना। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पी लेते हैं और फिर इधर-उधर लुढ़कते चलते हैं, गिरते चलते हैं, उसे हम लोग बिबलस पर्सन बोलते हैं। वे शराबी होते हैं, बहुत ज़्यादा पीने वाले होते हैं, एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, यानी कि शराब पीने वाले, मदिरा पान करने वाले को हम लोग बिबलस पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल, द बिबलस ओल्ड मैन स्टम्बल्ड आउट ऑफ द ट्रेवन, जो बूढ़ा और पियक्कड़ आदमी था वो स्टम्बल करते हुए चलता, मतलब गिरते पड़ते चल रहा था। वैसे ही हिज बिबलस हैबिट्स कॉज्ड मेनी प्रॉब्लम्स एट वर्क, उसके पीने की आदत से उसके वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। वैसे ही अवॉइड बिबलस बिहेवियर एट फॉर्मल इवेंट्स, मतलब ये सजेशन दे रहा है कि एटलीस्ट फॉर्मल इवेंट्स में तो पी के नहीं जाना चाहिए, ओके? तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ड्रंकन यानी कि नशे में, अल्कोहलिक, इनएबिरेटेड, ये याद कर सकते हो, मत वाला इंसान, इनएबिरेटेड, और ड्रंकार्ड जो कि नशेबाज हो, टिपलर, टॉपर, बूजर, बूज करने का मतलब होता है दारू पीना, सॉडेन सोक्ड यानी कि पूरी तरह से उसमें चूर रहना, सोखा हुआ रहना, स्लॉश्ड रहना। और इसका उल्टा क्या होगा, सोबर यानी कि सावधान और अपने कंट्रोल में रहना। एब्सटेन करने से आया है एब्सटिनेंट, एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना, किसी स्पेशली बुरे चीजों से दूर रहना, उसे बोलते हैं परहेज करना, एब्सटेन करना। और टेम्परेट, संयम रखना, ड्राई, सूखा हुआ, टीटोटॉलर वो होता है जो उसकी शराब कभी नहीं पीता। ये बहुत बढ़िया वर्ड है, ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी काम आ सकता है। तो टीटोटॉलर इज समवन हु डज नॉट ड्रिंक एट ऑल। तो आप इसको जितने स्टार मार्क्स करना है कर लो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट, मॉडरेट, नॉन अल्कोहलिक और डिसिप्लिन, रेशनल या फिर रिस्ट्रेन यानी कि नियंत्रित पर्सन, ओके? तो ये सारे वर्ड्स थे। नेक्स्ट है बाइफरकेट, और बाई का तो मतलब होता है टू यानी कि दो, और फरका से बना है, फरका यानी कि फोक, फोक तो आप जानते हो, कांटा वाला चम्मच जो होता है उसे बोलते हैं फोक। तो बाइफरकेट का मतलब होता है किसी चीज को दो फोक में बांट देना, यानी कि दो रास्ते में बांट देना। अगर मान लो कि एक बड़ा सा चौड़ी सड़क जा रही है और वो आगे जाके दो रास्ते में बढ़ जाती है, तो वो क्या हो रहा है, दो फोक में बढ़ जा रही है ना, इसी तरह। तो वो हो गया बाइफरकेट हो जा रहा है, वो दो रास्ते में बढ़ जा रहा है। या फिर किसी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, या फिर 2 ब्रांचेज़ में उसे डिवाइड कर देना, 2 भागों में बाँट देना या फिर विभाजित कर देना, उसे बोलते हैं बाइफरकेट करना। जैसे इसको 2 हाफ में बाँट दिया जा रहा है, ये पेपर को 2 हाफ में बाँट दे रहा है। तो एग्ज़ाम्पल, द रोड बाइफरकेट्स इंटू 2 हाइवेज़, जो रास्ता है वो 2 हाईवे में जाके बँट जाता है। वैसे ही द रिवर बाइफरकेटेड नियर द विलेज, यानी कि गाँव के पास जो रिवर है वो भी 2 रास्ते में चली जाती है। वैसे ही द इश्यू बाइफरकेटेड द ग्रुप्स ओपिनियन, जो ऐसा मुद्दा था जिसके कारण ग्रुप का ओपिनियन, उनकी राय बाइफरकेट हो जाती हैं, भिन्न-भिन्न डायरेक्शन में चलने लग जाती हैं, अलग-अलग डायरेक्शन में चलने लग जाती हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएँगे स्प्लिट करना यानी किसी चीज़ को फाड़ना, डिवाइड करना, ब्रांच कर देना, फैला देना, फोक यानी कि फूटना, सेपरेट कर देना, अलग-अलग कर देना, डाइवर्ज कर देना, विचलित करना, और बस, और क्लीव का मतलब होता है काटना।
और इसके उल्टा वर्ड क्या हो जाएगा? अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड नहीं करोगे तो आप उसको यूनाइट कर दोगे, जोड़ दोगे। तो यूनाइट कर देना, जॉइन कर देना, मर्ज कर देना, मिला देना, कंबाइन करना, कन्वर्ज, डाइवर्ज का जस्ट उल्टा कन्वर्ज यानी कि एक कर देना। इंटीग्रेट का मतलब ये होता है समेकित यानी कि एक कर देना, लिंक कर देना, फ्यूज़ पिघला देना, कनेक्ट या फिर असेंबल कर देना, इकट्ठा कर देना। ओके? तो ये सारे इसके वर्ड्स थे। लास्ट वर्ड है बाइलैटरल और बाई का मतलब तो होता है टू और लैटस से बना है, लैटस यानी कि साइड यानी कि पक्ष। तो दो पक्ष वाला होता है, द्विपक्षीय जिसको बोलते हैं वो होता है बाइलैटरल। तो दो पक्षों या फिर पार्टियों से संबंधित चीजें उसे बाइलैटरल बोलते हैं। ये स्पेशली हम लोग यूज करते हैं बाइलैटरल रिलेशनशिप्स, बाइलैटरल मीटिंग्स वगैरह के लिए। तो जो इन्वॉल्व करता है दो साइड्स, सिर्फ दो साइड्स को इन्वॉल्व करता है, यूजुअली दो कंट्रीज या फिर दो ग्रुप्स, उसे बाइलैटरल बोलते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया साइंड अ बाइलैटरल अग्रीमेंट विद जापान। इंडिया ने जापान के साथ क्या साइन किया? एक बाइलैटरल अग्रीमेंट, एक सहमति साइन की। वैसे ही द बाइलैटरल टॉक्स आर गोइंग टू रिजॉल्व द इशू। बाइलैटरल यानी कि द्विपक्षीय वार्ता के कारण जो इशू है, जो मुद्दा है, वो रिजॉल्व हो जाएगा, वो सुलझ जाएगा। नेक्स्ट, द बाइलैटरल ट्रीटी हेल्प्ड इंप्रूव ट्रेड। जो बायलैटरल द्विपक्षीय ट्रीटी है, सहमति है, उसके कारण ट्रेड और भी अच्छा हो गया यानी कि व्यापार और भी अच्छा हो गया। ओके, तो इसके सिनोनिम्स याद रखना, म्यूचुअल पारस्परिक, दो साइडेड वाले, दो तरफा, रेसिप्रोकल यानी कि एक दूसरे के लिए देना, डुअल दोहरा, पेयर्ड कोऑपरेटिव सहयोगी, शेयर्ड कोऑर्डिनेटेड, अग्रीड या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग। और इसका उल्टा क्या होगा? यूनिलैटरल, यूनि का मतलब होता है वन, यूनिलैटरल यानी कि सिर्फ एक साइड वाला, वन साइडेड, सिंगल एक, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, इंडिविजुअल अकेला व्यक्तिगत, सेपरेट अलग थलग, डिसजॉइंटेड जो कि जॉइंट ना किया हो डिसजॉइंटेड होगा, ऑटोनोमस यानी कि अपनी स्वाधीनता, अलग रहना, डिस्टिंक्ट और डिस्कनेक्टेड। तो ये सारे इसके मीनिंग्स हो गए, ऑपोजिट मीनिंग्स हो गए। चलो एक क्विक रिवीजन करके हम लोग इसके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो बेविच का मतलब होता है किसी को मंत्रमुग्ध कर देना, आकर्षित कर देना। और वही बिब्लियोफाइल का मतलब होता है किताबों से प्यार करने वाला, बिब्लियोफाइल। और वही बिब्लिस का मतलब होता है पियक्कड़, शराबी। और बाइफरकेट का मतलब होता है दो हिस्सों में काट देना, बांट देना। और बाइलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। इससे क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले, द रोड विल डैश नियर द ब्रिज लीडिंग टू टू डिफरेंट टाउन्स। तो रोड क्या होगा? बाइफरकेट होगा, दो रास्तों में बट जाएगा। वैसे ही द मजिशियन ट्राई टू डैश द ऑडियंस विथ ह मेस्मराइजिंग ट्रिक्स। तो मजिशियन जादूगर क्या कोशिश कर रहा था कि वो अपने ट्रिक्स की मदद से लोगों को बेविच कर देगी यानी कि मोहित कर देगी। वैसे ही अ ट्रू डैश कैन स्पेंड आवर्स लॉस्ट इन पेजेस ऑफ अ बुक। जो एक ट्रू बिब्लियोफाइल होता है, जो किताबों का प्रेमी होता है, वो घंटों तक एक ही पेज में खोया रह सकता है। और वैसे ही दे साइंड अ डैश अग्रीमेंट टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द टू नेशंस। उन्होंने कैसे अग्रीमेंट साइन किया? एक बायलैटरल अग्रीमेंट साइन किया। ओके, यानी कि द्विपक्षीय अग्रीमेंट साइन किया जिससे दो नेशंस के बीच में कल्चरल एक्सचेंज हो सके और बढ़ावा दिया जा सके। वैसे हिज डैश लाइफस्टाइल इवेंचुअली बिगैन टू अफेक्ट हिज हेल्थ एंड रेपुटेशन। उसकी जो शराबी लाइफस्टाइल थी उसके कारण उसका हेल्थ और रेपुटेशन दोनों खराब होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो गाइस ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।